भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ अलग अलग धर्म, जातियाँ, भाषाएं और संस्कृतियाँ साथ रहती हैं। लेकिन इसी भारत में समय समय पर एक गंभीर सवाल उठता है, क्या भारत में आतंकवाद पनप रहा है? अगर हाँ, तो इसके पीछे असली कारण क्या है? क्या शिक्षा संस्थान जिम्मेदार हैं? या जाति और धर्म के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है? आज इस वीडियो में हम भावना नहीं, तथ्य और समाधान की बात करेंगे। आतंकवाद का सही अर्थ। आतंकवाद का मतलब किसी धर्म से नहीं होता। आतंकवाद का मतलब किसी जाति से भी नहीं होता। आतंकवाद एक सोच है, एक हिंसक विचारधारा जो डर फैलाकर, लोगों को बांटकर और सत्ता या प्रभाव हासिल करने की कोशिश करती है। जहां सोच में नफरत घुस जाती है, वहीं से आतंकवाद की शुरुआत होती है। भारत की शिक्षा व्यवस्था एक नजर। भारत में कई प्रकार की शिक्षा पद्धतियां हैं। मदरसा, गुरुकुल, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यह विविधता भारत की ताकत है, कमजोरी नहीं। कोई भी शिक्षा पद्धति अपने आप में आतंकवाद पैदा नहीं करती। समस्या तब पैदा होती है जब शिक्षा अधूरी होती है, सिर्फ किताब रटाई जाती है, सोचने और सवाल पूछने की आजादी नहीं दी जाती। आतंकवाद पनपने के असली कारण। अब सवाल यह है, अगर शिक्षा संस्थान सीधे दोषी नहीं हैं, तो आतंकवाद पनपता क्यों है? एक अधूरी और कमजोर शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो संविधान नहीं सिखाती, नागरिक कर्तव्य नहीं बताती, तर्क और वैज्ञानिक सोच नहीं देती। दो, बेरोजगारी और भविष्य की अनिश्चितता। जब युवा देखता है कि पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं, समाज में सम्मान नहीं, तो वह गलत विचारधाराओं का आसान शिकार बन जाता है। 3, गलत जानकारी और अफवाहें। सोशल मीडिया पर आधा सच, झूठा इतिहास, नफरत भरे वीडियो, यही आतंकवाद की खाद बनते हैं। 4, पहचान का संकट। जब किसी को बार बार यह महसूस कराया जाए कि तुम अलग हो, तुम कमजोर हो, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं, तो वह व्यक्ति कट्टर सोच की ओर बढ़ता है। क्या जाति और धर्म आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं? इसका जवाब बहुत साफ है, नहीं। भारत का संविधान हर धर्म और हर जाति को बराबरी का अधिकार देता है। आतंकवादी धर्म को ढाल बनाते हैं, जाति को हथियार बनाते हैं, लेकिन उनका मकसद सत्ता और डर होता है। धर्म अपराध नहीं सिखाता, अपराधी अपने फायदे के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल करता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, समाधान। एक, शिक्षा में ठोस सुधार। हर शिक्षा संस्थान में यह अनिवार्य हो। भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, तर्क और वैज्ञानिक सोच, हिंसा के परिणाम। शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं, अच्छा नागरिक बनाना होना चाहिए। 2, समान मूल मूल्य शिक्षा, कॉमन वैल्यू एजुकेशन। चाहे मदरसा हो, गुरुकुल हो, स्कूल या कॉलेज हो, हर जगह एक बात सिखाई जाए, देश सबसे पहले, मानवता सबसे ऊपर, कानून का सम्मान, इन सवाल पूछने की आजादी। ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए जो कहे जो बताया गया है वही मानो, बल्कि ऐसी शिक्षा चाहिए जो कहे सवाल करो, समझो और सही गलत पहचानो। जहां सवाल होते हैं, वहां आतंकवाद नहीं पनपता। 4, रोजगार और कौशल विकास, स्किल ट्रेनिंग, स्टार्टअप सपोर्ट, लोकल रोजगार। जब युवा को भविष्य दिखता है, तो नफरत खुद ही खत्म होने लगती है। 5, डिजिटल और मीडिया साक्षरता। आज आतंकवाद का नया हथियार है फेक न्यूज। युवाओं को सिखाना होगा सच और झूठ में फर्क, नफरत फैलाने वाले कंटेंट की पहचान, सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी। अंतिम संदेश, कंक्लूजन। भारत में आतंकवाद की लड़ाई बंदूक से नहीं जीती जाएगी। यह लड़ाई जीती जाएगी सही शिक्षा से, सही सोच से और सही दिशा से। जब शिक्षा मजबूत होगी, तो आतंकवाद कमजोर पड़ेगा। भारत सुरक्षित तभी बनेगा जब हर बच्चा सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, जागरूक नागरिक बनेगा।